हम बात करते हैं ठाकुराई मुस्लिम समाज के बारे में। ठाकुराई मुस्लिम समाज साफ साफ मालूम चलता है कि जिन लोगों का काम होता है दाढ़ी बनाना वगैरह धर्म के नाम पे, जो लोग सही में ठाकुर हुआ करते थे, तो वो लोग दाढ़ी बनाना, बाल मुंडन करना, ये सब ठाकुर लोगों का काम था। देह का मसाज करना, ये मानते हैं हम लोग। लेकिन हिंदू समाज में एक हजाम समाज है, हजाम समाज। तो हजाम समाज के जितने लोग धर्म परिवर्तन किए हैं वही लोग ठाकुर कहलाते हैं। मतलब ये हजामत वाले में तो इन सभी लोगों का वही काम है जो हजाम करते थे। क्या हजामत करते थे? मतलब दाढ़ी मूछ बनाना, बाल बनाना काम था उनका। ठीक धर्म परिवर्तन करने के बाद ठाकुर समाज का भी वही काम हो गया, दूसरा काम नहीं हो। क्योंकि जो काम करेंगे बस वही काम करेंगे। नाम बदल जाते हैं, धर्म बदल जाते हैं, लेकिन अपना स्वाभिमान नहीं बदलता है। नाम बदल जाता है, धर्म बदल जाता है, लेकिन अपना अधिकार नहीं बदलता, अपने हाथ का कला नहीं बदलता है। ये रहेगा भैया, हमें इस हाथ से लिखना पसंद होता है तो इस चोट लग जाएगा ना इस हाथ में, तो हम इसी हाथ से भी लिखना चालू कर देंगे। लेकिन बात हो जाती है कि अगर बहुत लोग जितने ठाकुर हैं, चाहे हजाम हो गए, वो लोग दाल बारी वगैरह ये सब काटने का काम होता था, शादी फंक्शन में भी कुछ काम हो जाता है। अगर सब लोग नहीं करते तो कुछ लोग वो काम छोड़कर व्यापार रोजगार भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये हाथ चोटिल हो गया तो हमारे पास दूसरा का ऑप्शन है। तो पहले समाज भाई समाज का काम हुआ करता था, लेकिन आज कोई समाज का एक दयनीय काम नहीं रह गया है। आज लोकतंत्र में सब समाज सब काम कर सकता है। आज तो इंटरकास्ट मैरिज चल रहा है ना, कि भैया आप किसी समाज के हो, किसी समाज में शादी कर सकते हो। ये बातें हैं कि नहीं है? है, सिंपल सी बातें है, ये है। लेकिन दूर की बातों को घुमा फिरा कर बोलना और आज की बातों को घुमा फिरा कर रखना, ये आम बात नहीं हो जाती है। और जिनके भी इतिहास नहीं मिलते, हम साफ बोलते हैं उनके इतिहास को मिटा दिया गया है। आप सुनिए, बहुत जगह पर कहा जाता है जो ठकुराई नाई चाहे हजाम वाले आपने शब्द का इस्तेमाल किया, तो हजाम भी तो आप लोग के उर्दू में ही आते हैं। लेकिन नाई समाज जो होता है ना, ये नाई जो होते हैं ये अपना हिंदी का, चाहे जो भी हिंदू समाज के लोग नाई बोलते हैं, शुद्ध हिंदी नाई है। तो माना जाता है कि जितने भी नाई समाज के लोग हुआ करते थे तो नाई सभी हजाम और ठाकुर निकले। ठीक है, तो जितने भी नाई हजाम चाहे ठाकुर ये लोग, आप लोग 200-300 वर्षों 300 वर्षों पहले, 300 वर्षों पहले, ठीक है, आप लोग ग्रेट सर्जन के रूप में काम आते थे। ग्रेट सर्जन, आप लोग काम सर्जरी करने का था। एक नाई समाज का काम सर्जरी का था। उन्होंने बहुत प्रकार के सर्जरी का काम संभाला था। और आचार्य सुश्रुत जो थे, हिंदू समाज के सनातन धर्म के ऋषि मुनि, वो ऋषि मुनि तो थे ही, आचार्य मानते थे, और वो उनका नाम था आचार्य सुश्रुत। उनको फादर ऑफ सर्जरी बोला जाता है विश्व में, फादर ऑफ सर्जरी आचार्य सुश्रुत। तो ये बातें हमारे देश में बोले जाते हैं, बाहर के देश में बोला जाता है। वो भी नाई समाज के थे। जब वो नाई समाज के थे तो जितने भी नाई समाज के भी सब सर्जन हुए। और बहुत सारे पौराणिक उल्लेख में लिखा भी गया है कि भैया सर्जन थे और है भी, लेकिन अपनी मानसिकताओं को अपने बदल डाला, अपनी कलाओं को अपने बदल डाला, अपने हस्तकला को, अपने साहित्य को अपने भुला डाला, इसलिए आपने सब कुछ कर डाला, खत्म हो गया ना सब चीज। आज आजादी के 75 वर्षों बाद आज भी आपके गांव में बाढ़ आते हैं, आज भी आपके गांव में सूखा पड़ जाता है, फिर भी आज तक आपके गांव में शिक्षा व्यवस्था, रोजगार व्यवस्था, समाज व्यवस्था, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं हो सका। इसका जिम्मेवार आप खुद है भैया, दूसरा कोई नहीं है। हम क्या करते हैं ये हमारे ऊपर है। एक नेता 5 साल के लिए बनता है, 5 साल में हमें नहीं देखता है तो हमें सोचना चाहिए कि सर हमको देख क्यों नहीं रहा है। ये बातें हमें सोचनी चाहिए। मैं हर्षवर्धन बिहार हमेशा संघर्ष करना चाहा अपने 13 करोड़ परिवार वालों के लिए। मैं आपसे ये नहीं बोलना चाहता हूं कि भैया कि एक सूरज की किरण बराबर पड़ता है, चाहे जो हिंदू जो मुसलमान। एक चंद्रमा की रोशनी हर किसी पर होता है, चाहे जो हिंदू जो मुसलमान। ठीक है, बराबरी का बात यहाँ पर साफ साफ हो जाते हैं हर फील्ड में। जब सब चीज इतना हो रहा है तो हम अपने लिए क्यों लड़मड़ कर रहे हैं? हम एक दूसरे के धर्म के लिए क्यों लड़ रहे हैं, क्यों मर रहे हैं? ये मैं नहीं करना चाहिए। मैं आपसे समर्थन, आपका सहयोग, आपका सहायता मांगता हूं कि मैं बेहतर शिक्षा व्यवस्था, बेहतर रोजगार व्यवस्था और बेहतर तरीके से हम आपको स्वास्थ्य व्यवस्था दिला सकें। ये संघर्ष हमारा है, क्योंकि हमारे परिवार में जब
किसी का तबीयत खराब होता है तो सोचना पड़ता है किस डॉक्टर के पास जाएं, वो पहले ही बोलेगा इतना रुपया फीस लेंगे। रोजगार की बात आ जाती है तो लड़का 10वीं 12वीं तक पढ़ लेता है, फिर सोचता है कि हम क्या करें, क्योंकि स्कोप कम है, नॉलेज कम है और हमें काम करना है, बहुत ज्यादा काम कर रहा है, फील्ड कम होते हैं लेकिन कोई बताने वाला होता नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो परिवार के एक दूसरे भाई को नहीं बताते कि मैं क्या काम करता हूं और कैसे जुड़ा जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसको डर रहता है कि हम गिर जाएंगे, ये आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं, इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये डर हर किसी को, हर पटीदार के अंदर होता है। तो इस डर को कम करना पड़ेगा, क्योंकि जो दूसरों की मदद करता है ना, समाज उसकी मदद करता है। जो दूसरे की मदद करता है, लोग उसकी मदद ना करें, भगवान उसकी मदद करता है। तो आपसे मैं पूछ रहा हूं कि आपसे मैं समर्थन मांग रहा हूं, क्या आप समर्थन दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आप अपना जवाब मुझे बता सकते हैं। जय हिंद, जय बिहार।